कुछ टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं, जिंदगी बदल देते हैं। और आज की चाइनीज एक्शन ड्रामा फिल्म ठीक इसी थॉट्स पर बनी है। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, नाम है हेनरी चेन। एक फॉर्मर सोल्जर, एक मिलिट्री आर्ट्स एक्सपर्ट और अब एक स्कूल टीचर। लेकिन जिस स्कूल में वो आता है, वो स्कूल केओस, वायलेंस और होपलेसनेस का घर बन चुका है। अवतार एफएक्स प्रेजेंट्स बिग ब्रदर। यह कहानी एक पूर्व अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर हेनरी की है, जो रिटायरमेंट के बाद टीचर बनने का फैसला करता है। वह अपने पुराने स्कूल में पढ़ाने जाता है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि उसके पास टीचिंग का अनुभव नहीं है, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिल सकती। तब हेनरी उन्हें एक सरकारी साइन किया हुआ लेटर दिखाता है। उसके बाद उसे जॉब मिल जाती है। उसे स्कूल की सबसे बिगड़ी हुई क्लास में पढ़ाने का काम सौंपा जाता है। वह क्लास जिसे कोई भी टीचर संभाल नहीं पाता। हेनरी जब पहली बार क्लास में आता है तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और बिल्कुल भी उसका इज्जत नहीं करते। क्लास का माहौल स्कूल जैसा कम और कैंपिंग जैसा ज्यादा लगता है। कोई खाना बना रहा होता है, कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई मजे में सो रहा होता है। हेनरी समझ जाता है कि सीधे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह मजाकिया अंदाज में बच्चों के कामों पर कमेंट्स करने लगता है, जैसे कि मैगी 2 मिनट में थोड़े बनती है, 10 मिनट लगते हैं। इस तरह वह उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जब बच्चे उसकी तरफ देखते हैं तो हेनरी अपना परिचय देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखता है। लेकिन उसकी खराब हैंडराइटिंग देखकर बच्चे हंसने लगते हैं और एक छात्र उसे फोन करके क्लास छोड़ने को कहता है। हेनरी इन सबको हल्के में लेकर मुस्कुराता है, लेकिन बच्चे फिर से अपनी शरारतों में लग जाते हैं। तब हेनरी गुस्से में एक चौक फायर स्प्रिंकलर पर मार देता है, जिससे पानी गिरने लगता है और सारे बच्चे भीग जाते हैं। अचानक पूरी क्लास का ध्यान उसी पर जाता है और पहली बार बच्चे उसकी बात सुनने लगते हैं। क्लास के अंत में 5 बैक बेंचर्स का ग्रुप, जिसमें सबसे कम रैंक लाने वाले बच्चे हैं, स्कूल के स्पोर्ट्स रूम में सिगरेट पीने चला जाता है। उसके लीडर जैक को सीनियर क्लास की एक लड़की पर क्रश होता है। उसके दोस्त इस बात का मजाक उड़ाते हैं। तभी स्कूल के अमीर और घमंडी बास्केटबॉल खिलाड़ी का ग्रुप आता है, जो जैक और उसके दोस्तों को नीचा दिखाता है। क्योंकि जैक गरीब है, बदला लेने के लिए जैक ग्राउंड पर बोतल गिरा देता है, जिससे बास्केटबॉल टीम का लीडर गिर पड़ता है। जैक और उसके दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन तभी इंग्लिश टीचर उन्हें यह करते हुए देख लेती है और फिर टीचर उन्हें उनकी हरकतों के लिए पनिशमेंट दे देती है। लेकिन वो शरारती स्टूडेंट्स भी कहां मानने वाले थे। पनिशमेंट से बचने के लिए वे सब मिलकर टीचर के साथ एक प्रैंक करते हैं। वो चुपके से टीचर की टेबल पर एक पेज में कीड़े को डालकर रख देते हैं, जिससे टीचर डर जाती है और उनसे पानी गिर जाता है। जैसे ही वे टीचर अपना डेस्क साफ करने लगते हैं, वे सब इसका फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल बेहद चिंतित होते हैं, क्योंकि स्कूल की परफॉर्मेंस खराब होते जा रही होती है। एजुकेशन बोर्ड अब उसकी वार्षिक फंडिंग में 20% कटौती करने वाला होता है। इसलिए बोर्ड के कुछ अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने आए हुए होते हैं, ताकि यह देख सके कि फंडिंग का इस्तेमाल ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। उधर हेनरी अपनी क्लास में जाता है, लेकिन बच्चे पहले से ही उसके साथ प्रैंक की तैयारी कर चुके होते हैं। उन्होंने दरवाजे के ऊपर पानी से भरी बाल्टी रखी होती है। जैसे ही हेनरी दरवाजा खोलता है, बाल्टी गिरती है, मगर हेनरी फुर्ती से उसे मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर बच्चे दंग रह जाते हैं, मानो उन्हें एहसास हो गया हो कि ये टीचर बाकी सबकी तरह नहीं है। फिर हेनरी पढ़ाना शुरू करता है। वह जैक से उसका सिगरेट का पैकेट मांगता है, क्योंकि उसने तुरंत भाप लिया था कि जैक सिगरेट पीता है। जैक उसे पैकेट दे देता है, सोचता हुआ कि अब यह टीचर क्या करेगा। हेनरी एक सिगरेट निकालकर पूछता है, अगर इस सिगरेट में से 3 हानिकारक चीजें हटा दी जाए तो वह कौन कौन सी होंगी। एक छात्र सही जवाब देता है और साथ में मजाकिया अंदाज में कहता है कि अगर इन्हें मिलाकर पिया जाए तो मजा आ जाएगा। हेनरी हंसते हुए उसे आज की क्लास स्किप करने की इजाजत दे देता है, कहते हुए कि उसने सही जवाब और रचनात्मक सोच दोनों दिखाई है। यह देखकर बाकी बच्चे भी खुश होकर डेस्क बजाने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि हमें भी क्लास स्किप करनी है। तब हेनरी हर छात्र को एक सिगरेट पकड़ाता है और एक गहरी बात पूछता है, सिगरेट पीने से आखिर होता क्या है। हेनरी समझता है कि अगर वह बस सिगरेट पीना बुरा
बुरा है जैसी बातें करेगा तो बच्चे उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए वह एक अनूठा तरीका अपनाता है। वह उन्हें वैज्ञानिक और वास्तविक रूप से समझाता है कि सिगरेट पीने से फेफड़े में तार कैसे जमा होता है, जिससे सांस और जीवन दोनों पर असर पड़ता है। यह पहली बार होता है जब पूरी क्लास चुपचाप ध्यान से उसकी बातें सुन रही होती है। बच्चे पहली बार किसी टीचर की बातों में दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं। क्लास खत्म होने पर हेनरी सभी से अपनी सिगरेट वापस लेने को कहता है। शुरू में जैक और उसके दोस्त अनिच्छा दिखाते हैं, लेकिन आखिरकार सब सिगरेट लौटा देते हैं। यह हेनरी के प्रति उसके मन में बन रहे नए सम्मान की झलक थी। फिर उसी दिन कैफेटेरिया में झगड़ा भड़क जाता है। बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जैक के दोस्त ब्रूस को जानबूझकर गिरा देता है, जिससे दोनों ग्रुप अमीर बास्केटबॉल टीम और गरीब बैक बेंचर आपस में भिड़ जाते हैं। टेबल, कुर्सियां और खाना हवा में उड़ने लगता है। पूरा कैफेटेरिया रणभूमि बन जाता है। इस घटना के बाद पांचों बैंक बेंचर्स को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह झगड़ा शुरू करने वाला माना जाता है। जब हेनरी प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आता है तो देखता है कि जैक अभी भी बाहर उन अमीर लड़कों से उलझा हुआ है। वह तुरंत जाकर उन्हें रोकता है और शांत रहने को कहता है, लेकिन जैक गुस्से में फट जाता है। यह स्कूल बायस्ड है, अमीर बच्चों को कभी सजा नहीं मिलती। यह सुनकर हेनरी चुप रह जाता है, क्योंकि जैक की बात में सच्चाई होती है। उस दिन शाम को स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी अकेला बैठकर उन 5 सस्पेंड बच्चों की फाइलें देखने लगता है, ताकि वह समझ सके कि वे ऐसा क्यों बने और क्या वजह है कि ये बच्चे सिस्टम से इतना नाराज हैं। वह इन 5 सस्पेंड किए हुए बच्चों की फाइलें पढ़ना शुरू करता है और हर बच्चे की कहानी उसके सामने एक दर्दनाक सच की तरह खुलती जाती है। जूफा एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट परिवार का बेटा है। मुस्लिम होने के कारण उसके साथ अक्सर भेदभाव और नफरत की जाती है। पड़ोसियों ने उस पर झूठे चोरी के केस तक दर्ज कराए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जूफा के अंदर एक अद्भुत जुनून है म्यूजिक का। वह एक दिन बड़ा म्यूजिशियन बनने का सपना देखता है। संगीत ही उसकी जिंदगी की उम्मीद है। दूसरी फाइल में है डेनिन की कहानी, जो घर में प्यार से वंचित है। उसके पिता हमेशा एक बेटा चाहते थे और जब उन्हें बेटी हुई तो उन्होंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। बाद में उनका जब एक बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसे राजा की तरह पाला और डेनिन को नजरअंदाज कर दिया। पिता का प्यार पाने के लिए डेनिन ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने लड़कों की तरह कपड़े पहनना, गेम खेलना और बाल छोटे करवा लिए ताकि पिता उसे भी अपना बेटा समझे, लेकिन कुछ नहीं बदला और उसे अब लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उसे कभी प्यार नहीं मिलेगा। तीसरी फाइल में है 2 भाई, ब्रूस और क्रस। उसकी माँ बचपन में ही किसी और आदमी के साथ भाग गई थी, जिससे उनके पिता टूट गए और शराब के आदी बन गए। ब्रूस ने इस दर्द को भगाने के लिए खुद को वीडियो गेम में डुबा दिया, जबकि छोटा भाई क्रस परिवार को किसी तरह संभालने की कोशिश करता रहा। वो अपने पिता और भाई दोनों का ख्याल रखता है और एक छोटी ग्रोसरी शॉप में काम करता है ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन जब हेनरी जैक की फाइल देखता है तो वह खाली होता है। उसमें कोई भी जानकारी नहीं होती, न परिवार के बारे में, न पता, न कोई बैकग्राउंड। यही बात हेनरी का ध्यान खींचती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जैक स्कूल के बाद एक होटल में वेटर का काम करता है। वह थका हुआ, चुप, लेकिन भीतर से बहुत टूटा हुआ होता है। रात को होटल में जैक एक वेटर के रूप में काम कर रहा होता है। उसी होटल में एक एमएमएस फाइटर में सट्टा लगाने वाला आदमी आता है, चियानिन, जो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पार्टी कर रहा होता है। जैक उसकी टेबल पर सर्व कर रहा होता है जब उसकी नजर चियानिन की फैंसी लाइटर पर पड़ती है। लाइटर बहुत महंगा और चमकदार होता है। जब चियानिन ध्यान नहीं दे रहा होता है, जैक उसे चुपके से चुरा लेता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। वह पकड़ा जाता है। चियानिन के आदमी उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटते हैं। जब वे जैक की आईडी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह एक स्कूल का स्टूडेंट है। उसे पुलिस को सौंपने के बजाय चियानिन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि अगर उसे वाकई पैसे चाहिए तो वो उसके लिए काम कर सकता है। वो जैक को एक फूड डिलीवरी की जॉब ऑफर करता है। जैक मजबूरी में यह ऑफर स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे अपनी जरूरतों के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। दूसरी ओर हेनरी जूफी से मिलता है, उसके घर पहुंचता है। वहां हालात कुछ और ही निकलते हैं। जूफी और उसके पिता एक चोरी किए हुए टिकट के साथ भाग रहे होते हैं और उसके पीछे कई लोग पड़े हुए होते हैं। हेनरी बीच में आता है, सबको रोकता है और स्थिति संभालता है। वह सबके सामने जूफा के पिता
पिता का बचाव करता है और कहता है कि वे बुरे इंसान नहीं है, बस हालात के मारे हुए हैं। बाद में हेनरी जूफा को लेकर एक ब्रिज पर जाता है जहां एक लाइव बैंड परफॉर्म हो रहा होता है। हेनरी वहां खुद को मंच पर जाकर गाना गाने लगता है ताकि जूफा का आत्मविश्वास बढ़े। धीरे धीरे जूफा भी हिम्मत करता है और बैंड में शामिल होकर म्यूजिक बजाने लगता है। यह पल उसके लिए जादुई होता है क्योंकि पहली बार उसने इतने आदमियों के सामने बिना डर के अपनी पहचान दिखाई। उसकी आंखों में खुशी और गर्व झलकता है। रात को ब्रूस और क्रस के पिता नशे में धुत होकर उन्हें आधी रात को शराब लाने के लिए कहते हैं। दोनों मना कर देते हैं, जिससे पिता गुस्से में उबल पड़ते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। अगले दिन हेनरी उसके पिता से खुद मिलने जाता है। वह समझाता है कि बच्चे बोझ नहीं, जिम्मेदारी होते हैं। वह कहता है कि अगर वे अपने बेटों को संभालना चाहते हैं तो पहले खुद को संभालना होगा। हेनरी उन्हें अल्कोहल रिहैब सेंटर में जाने की सलाह देता है ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा ठीक कर सके। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डेनिन के पिता उसके लिए मेकअप का सामान लाते हैं और उसे जबरदस्ती यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें लड़कियों की तरह रहना चाहिए। वो नहीं चाहते कि डेनिन लड़कों की तरह बर्ताव करे। यह सुनकर डेनिन के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने पिता पर चिल्लाती है क्योंकि उसके पिता कभी उसकी केयर नहीं करते हैं और अब अचानक उसे कैसे जीना है सिखा रहे होते हैं। गुस्से में डेनिन वह पूरा मेकअप अपने छोटे भाई के चेहरे पर लगा देती है, गाड़ी की चाबी उठाती है और घर से निकल जाती है। रास्ते में हेनरी उसे रोक लेता है। वह शांत स्वर में कहता है, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना इलीगल है, अगर चलानी है तो मेरे साथ चलो। वह उसे एक गो कार्ट रेसिंग ट्रैक पर ले जाता है, लेकिन वहाँ हेनरी पहले से ही डेनिन के पिता को भी बुला रखा होता है ताकि वह दोनों आमने सामने आ सके। वह चाहता है कि बाप बेटी एक रेस के जरिए एक दूसरे को समझे। रेस शुरू होती है, दोनों तेजी से दौड़ते हैं लेकिन अपने अहंकार और गुस्से में एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते। नतीजा दोनों ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं। डेनिन की गो कार्ट पर एक ट्रक चढ़ जाता है लेकिन किसी तरह वह बच जाती है। यह देखकर डेनिन के पिता टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसकी बेटी मर गई। वह रोने लगते हैं और उसी पल डेनिन को एहसास होता है कि पिता उससे सच में प्यार करते हैं, बस उन्होंने कभी जताया नहीं होता है। वह भागकर आती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन यह पहला पल होता है जब उन दोनों के बीच प्यार और समझ की डोर बंधी होती है। अगले दिन जैक और ब्रूस स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप के साथ एक शराब से उबर चुके व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाते हैं। वह आदमी जैसे ही सामने आता है दोनों हैरान रह जाते हैं। वह उनका अपना पिता होता है। इंटरव्यू के दौरान कोई छात्र उनसे पूछता है कि आपने शराब पीना क्यों शुरू किया। वह गहरी सांस लेकर जवाब देते हैं, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मेरी जिंदगी के सबसे कठिन वक्त में मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। उस दर्द से भागने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया और धीरे धीरे भूल गया कि मेरे 2 बेटे भी हैं जिन्हें मेरी जरूरत थी। वह अपने बेटों की पहचान छिपाए रखते हैं, लेकिन उनकी बातों से उनके पछतावे और टूटे दिल का दर्द साफ झलकता है। आखिर में वो कहते हैं, काश मैं उन्हें बता पाता कि मुझे माफ कर दे। यह बात सुनकर ब्रूस और क्रस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनके पिता बुरे इंसान नहीं थे, बस हालातों ने उन्हें तोड़ दिया था। जैक अब जियानिन के लिए काम कर रहा था। एक बड़ी MMA फाइट से पहले जियानिन उसे अपने विरोधी फाइटर की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने को कहता है। जैक मजबूरी में ऐसा करता है लेकिन पकड़ा जाता है। उसके बाद जियानिन के आदमी उसे पीटते हैं और लॉकर में बंद कर देते हैं। उधर हेनरी स्कूल के गायब छात्र की तलाश में उसी जगह पहुंचता है। एक आदमी उसे जाने को कहता है, लेकिन तभी लॉकर से जैक की हेल्प हेल्प की आवाज आती है। हेनरी समझ जाता है कि जैक फंसा है और फिर वही एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। वो अकेला सभी गुंडों को हरा देता है और आखिर में जियानिन के सबसे बड़े फाइटर को नॉकआउट कर देता है। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जियानिन जैक को पुलिस में बोलने से रोक देता है, लेकिन मीडिया में हेनरी की बहादुरी की खबर फैल जाती है। टीचर ने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए MMA फाइटर्स को हराया। हेनरी अचानक पूरे स्कूल का हीरो बन जाता है। अब बच्चे उसे इज्जत देने लगते हैं और पढ़ाई में ध्यान लगाने लगते हैं। मूवी दिखाती है कि बचपन में हेनरी भी शरारती था। उसने एक पियानो बजाते बच्चे पर पानी का गुब्बारा फेंका था और बाद में लड़ाई में उसका हाथ भी तोड़ दिया था। इसी घटना की वजह से हेनरी को US भेज दिया गया था। सब बच्चे मेहनत से पढ़ रहे थे सिवाय ब्रूस के, जो ड्रग्स की लत में डूबा था। परिवार का तनाव उसे
धीरे धीरे तोड़ रहा था। एक दिन नशे और डिप्रेशन में वह बालकनी से छलांग लगा देता है और कोमा में चला जाता है। मीडिया इस घटना का दोष हेनरी और स्कूल पर डाल देती है। एजुकेशन बोर्ड हेनरी का टीचिंग लाइसेंस रद्द कर देता है। वह स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन जाते समय बच्चे रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बच्चे ठान लेते हैं कि वे एग्जाम टॉप करेंगे ताकि साबित कर सके कि हेनरी एक महान टीचर है। वो दुगनी मेहनत करना शुरू करते हैं। एग्जाम के दिन उन्हें हेनरी के नाम से एक मैसेज आता है, एग्जाम से पहले स्कूल में मिलो। बच्चे आते हैं, लेकिन ये जियानिन का जाल होता है। वह सभी छात्रों को स्कूल में कैद कर देता है ताकि वे परीक्षा ना दे सके और हेनरी कभी वापस स्कूल ना आए। हेनरी को सच्चाई पता चलती है और वह स्कूल पहुंचता है। वह अकेले दर्जनों गुंडों से लड़कर बच्चों को आजाद कर देता है। फिर उसकी जियानिन से आमने सामने भिड़ंत होती है, जहां जियानिन बताता है कि वह वही बच्चा है जिसका हाथ हेनरी ने बचपन में तोड़ा था। वह उसी का बदला ले रहा होता है। हेनरी उसे मारने वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। वह माफी मांगता है और यह बदला वहीं खत्म हो जाती है। बच्चे समय पर एग्जाम हॉल पहुंच जाते हैं और शानदार नंबरों से पास होते हैं। उनकी सफलता से स्कूल की रैंक बढ़ती है और शिक्षा बोर्ड से स्पेशल फंडिंग भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जियानिन फिर से पियानो बजाना शुरू कर देता है। ब्रूस धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है और वादा करता है कि अगली बार एग्जाम जरूर देगा। हेनरी वापस स्कूल आता है। नए बैच के बच्चों का स्वागत करते हुए वह कहता है, एजुकेशन इज फायर एंड आई एम हियर टू स्पार्क इट। और यह कहानी यही खत्म हो जाती है।